दोस्तों वेलकम टू इन्फानाइट लेबोरेटरी। नेक्स्ट ऑटोमेशन कंपनी की इस इन्फानाइट लेबोरेटरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम कुछ मज़ेदार चीज़ देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि पेट्रोल व्हीकल्स चलाने पर और इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने पर आपको दोनों में क्या अंतर रहता है और किस व्हीकल चलाने पर कितना फ़ायदा है और किस व्हीकल चलाने से कितना नुकसान है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दो लोग हैं, एक है रमेश और दूसरा है सुरेश। रमेश जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाता है और जो सुरेश है वो पेट्रोल वाला स्कूटर चलाता है। सबसे पहले तो रमेश जो कि इलेक्ट्रिक चला रहा है और सुरेश जो पेट्रोल चला रहा है, पेट्रोल वाला स्कूटर चला रहा है। उन्होंने जब स्कूटर ख़रीदा तो रमेश को जो है वो 60,000 का स्कूटर पड़ा और सुरेश को जो है 80,000 का स्कूटर पड़ा। ये 60,000 के ऊपर कोई इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, ठीक है। कोई इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, कोई पीयूसी की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आरटीओ अप्रूवल, नंबर प्लेट, ये किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है। हाँ, जो नए हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर आए हैं उसमें वो ज़रूरी रहता है, लेकिन अभी जो हम हैं कंपैरिजन कर रहे हैं वो रेगुलर स्कूटर्स जो मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल रहे हैं उनके बारे में कर रहे हैं। इसने जो 80,000 का स्कूटर लिया उसमें उसको पीयूसी चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है, लाइसेंस चाहिए, उसको आरटीओ अप्रूवल चाहिए, उसको नंबर प्लेट चाहिए, और उसमें भी अगर आपको आपका मनपसंद नंबर लेना है तो एक्स्ट्रा चार्ज लेना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें। और हाँ, इसमें हेलमेट भी चाहिए। इसमें हेलमेट कंपलसरी नहीं है, अगर आपका लो स्पीड है तो विदाउट हेलमेट आप चला सकते हैं। इसमें 18 साल से नीचे भी चला सकते हैं, 80 साल से ऊपर वाले भी चला सकते हैं। इसमें 18 साल से नीचे आप नहीं चला सकते, 80 साल से ऊपर है और आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो आप नहीं चला सकते। तो ये सारे फ़ायदे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं। तो सबसे पहले तो 60,000 का ये परचेज़ किया इन्हें, और इन्होंने परचेज़ किया 80,000 का, ठीक है। अब ये तो परचेज प्राइस हो गई, ठीक है, परचेज प्राइस। इसके ऊपर बहुत सारे खर्चे लगते हैं, पीयूसी, इंश्योरेंस, लाइसेंस, जो भी अगर आपके पास नहीं है तो लगवाने के लिए पीयूसी कंपलसरी करवाना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपलसरी करवाना पड़ेगा। तो ये 80 वाला जो है उसमें भी और 8-10 हज़ार आपका खर्चा हो जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदने पर सबसे पहले तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया। अभी चलाने पर क्या फ़ायदा है, ये मैंने 80,000 लिखा है यहाँ पर, ये 60,000 लिखा है। चलाने पर क्या फ़ायदा है, चलिए चलाने का फ़ायदा देखते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो 48 या फिर 60 वोल्ट की बैटरी से चलता है, और उसमें जनरली 25 एम्पियर या 30 एम्पियर की बैटरी आती है। तो ये जो बैटरी है, जो 48 या 60 वोल्ट की बैटरी है, 25 एम्पियर या 30 एम्पियर की बैटरी है, वो जनरली 1500 वॉट के आसपास होती है। तो एक बार चार्जिंग करने पर ये आपका 1.5 यूनिट यूज़ करती है। देखिए 1.5 यूनिट, अब ये 1.5 यूनिट मतलब कि आपकी एनर्जी का जो यूनिट कंजप्शन है, पावर कंजप्शन है, वो हो गया। मतलब कि एक बार चार्ज करने पर ये 1.5 यूनिट का खर्चा लेगी, और 1.5 यूनिट यानी कि कुछ जगह पर 1 यूनिट की कीमत है 7 रुपीज़, और कहीं कहीं पर जैसे यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर 3 रुपये 4 रुपये पर भी यूनिट मिलता है। हम उनकी बात नहीं करते हैं,
जहाँ पर 7 से 8 रुपया का खर्चा चल रहा है उन्हीं की बात करते हैं। तो 1 यूनिट 7 रुपये पे पड़ता है या 8 रुपये पे पड़ता है, तो 1.5 यूनिट का खर्चा हो गया। अगर 8 से भी गिने तो 1.5 यूनिट का खर्चा हो गया 1.5 इंटू 8, यानी कि ये हो गया 12। ठीक है, उसका मतलब कि आपका 12 रुपीज़ का बिल आएगा एक बार चार्ज करने पर, और 1500 वॉट की बैटरी एक बार चार्ज करने पर आपकी अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, ये 60 किलोमीटर जाने के लिए आपको 12 रुपये का खर्चा पड़ा। 12 रुपीज़ में 60 किलोमीटर आप गए। पेट्रोल व्हीकल में जो है वो पेट्रोल भरवाना पड़ता है। पेट्रोल की आज की कीमत है 100 रुपीज़ से लेके 95 रुपीज़। कुछ कुछ स्टेट्स में 97 है, कुछ कुछ स्टेट्स में 96 हैं, कहीं कहीं पर 100 रुपये हो गए हैं। तो हम लोग मैक्सिमम गिन के चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 8 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट किया, वैसे ही यहाँ पर 100 रुपये के हिसाब से गिनते हैं, क्योंकि 2-3 रुपये का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जहाँ जहाँ भी कम प्राइस हैं वहाँ भी थोड़े टाइम में 100 रुपीज़ हो जाएंगे। तो 100 रुपीज़ का लीटर पेट्रोल भरवाने पर आपकी गाड़ी चलेगी कितना? 50 किलोमीटर मैक्सिमम, क्योंकि अच्छे से अच्छी गाड़ी की एवरेज 50 किलोमीटर की आती है। 100 रुपीज़ में आपकी गाड़ी चलेगी 50 किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर जाने के लिए आपको 100 रुपीज़ का खर्चा बैठता है। तो जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने पर 60 किलोमीटर के लिए 12 रुपीज़ लग रहे हैं, ठीक है, वहीं पर ये 100 रुपीज़ खर्चे में सिर्फ 50 किलोमीटर चल रहा है। अब मैं कैलकुलेट अगर करूं तो जैसे किसी पर्सन को अगर अपना स्कूटर लंबे वक्त के लिए चलाना है तो वो लंबे से लंबा कितना किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा चलाएगा। चलो ये सोच के चलते हैं कि 50,000 किलोमीटर उसने गाड़ी चलाई, ठीक है। तो 50,000 किलोमीटर चलाने के लिए जो पेट्रोल गाड़ी है वो 50,000 किलोमीटर चलाने के लिए 50 किलोमीटर के लिए 100 रुपये लग रहे हैं। तो 50,000 किलोमीटर के लिए 100 इंटू 1000, यानी कि ये आपका 1 लाख रुपीस का पेट्रोल खा जाएगी। ठीक है, आपका 1 लाख रुपये का पेट्रोल 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए चला जाएगा, क्योंकि 50 किलोमीटर के लिए 100 है, तो 500 किलोमीटर के लिए गाड़ी आपका 1000 का तेल खाएगी। 50 के लिए 100 है, 500 के लिए 1000 है, फिर 5000 के लिए 10,000 हो जाएगा ये, और 50,000 के लिए 1 लाख हो जाएगा। तो 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने पर 1 लाख का पेट्रोल खाएगी। और तो और 50,000 किलोमीटर गाड़ी सिर्फ ऐसे ही नहीं चलेगी। पेट्रोल गाड़ी है, उसमें इंजन आता है, उसमें ऑयल आता है, उसमें बहुत सारी अलग अलग मैकेनिकल सिस्टम्स आती है, क्लच है, लीवर है, ये है, वो है। तो उसका जो खर्चा है वो इंश्योरेंस को आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, पीयूसी को रिन्यू करवाना पड़ेगा, लाइसेंस कभी कभी रिन्यू करवाना पड़ता है। बहुत सारे खर्चे हैं, ये सिर्फ 1 लाख रुपीज़ नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारे खर्चे हैं। आपका मेंटेनेंस आएगा, हर 2000 या 3000 किलोमीटर के बाद आपका 300 रुपये का ऑयल जाता है, ये खर्चा है। आपका 2-3 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद ब्रेक का फिटिंग का खर्चा है। इंजन में छोटा मोटा खर्चा आता है जब 20-25 हज़ार किलोमीटर गाड़ी खर्च चलती है, फिर भी हम वो नहीं गिनते हैं। चलो उसको नहीं गिनते हैं, चलो मेंटेनेंस नहीं करवाना है हमको, फिर भी पेट्रोल गाड़ी जो है वो आपको 1 लाख रुपीज़ के पेट्रोल पे 1 लाख रुपीज़ के पेट्रोल पे 50,000 किलोमीटर चली। जबकि यहाँ पर 12 रुपीज़ में 60 किलोमीटर चल रही है इलेक्ट्रिक स्कूटर। ठीक है, ये पेट्रोल है, ये इलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक वाला 12 रुपये में 60 किलोमीटर चल रहा है। तो 60 किलोमीटर के लिए 12 रुपीज़, तो 50,000 किलोमीटर के लिए कितने? 50,000 इंटू 12, 60, 12 पंजे
60 और 50,000 डिवाइड बाई 5 यानी कि 10,000। तो 10,000 की जब बिजली खाएगा आपका चार्जर, उसमें आपका स्कूटर जो है वो 10,000 रुपये की बिजली में 50,000 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, तो अब मोटा मोटी आपको ये पता चल गया कि 10,000 का खर्चा करने पर आपका स्कूटर जो है वो 50,000 चल रहा है। हम ये सोचते हैं कि 50,000 किलोमीटर पे हमको स्कूटर फेंक नहीं देना है, हमको स्कूटर और भी चलाना है। तो यहाँ पर 50,000 जब चलाया तब 10,000 का खर्चा आपने किया है, यहाँ पर 50,000 का पेट्रोल स्कूटर चलाया तब तक आपने 1,00,000 रुपीज़ का सिर्फ पेट्रोल भरवा दिया है। ये सिर्फ पेट्रोल का खर्चा है, इसमें मेंटेनेंस नहीं आता है। जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने वाले हैं उनको आप पूछेंगे तो पेट्रोल व्हीकल जितना मेंटेनेंस नहीं आता है। छोटा मोटा मेंटेनेंस अगर आता है तो वो साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ब्रेक के ड्रम्स जो हैं उसके शूज़ बदलवाने के लिए आता है। वो चीज़ें 200-150 रुपये की चीज़ें हैं। इसमें इंजन में जो खर्चा आता है, कभी कभी गराज वाले दूसरा स्कूटर लेने जितना खर्चा अपने स्कूटर में बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमने गिनी ही नहीं है कि मेंटेनेंस का खर्चा क्या आएगा। सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहे हैं और सिर्फ चार्जिंग के खर्चे की बात कर रहे हैं, उसका डिफरेंस आया 90,000। तो अब बात यहाँ पर आकर रुकती है कि 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद अगर आपको वो स्कूटर को कंटिन्यू करना है तो आपको नई बैटरी डालनी पड़ेगी। तो नई बैटरी आप लेने जाएंगे तो सस्ती वाली डालेंगे तो वो 15,000 के आसपास आ जाएगी, और अगर लिथियम बैटरी डालेंगे तो वो आ जाएगी आपकी करीब 25,000 के आसपास। ठीक है, अब ये 25,000 आप लिथियम बैटरी डाल रहे हैं, लिथियम आयन। ठीक है, लिथियम आयन, तो ये 25,000 है। लेड बैटरी डाल रहे हैं तो ये 15,000 में पड़ेगी। अभी जनरली लेड एसिड का ज़माना चला जाएगा 2-3 साल के बाद। जब तक आपका स्कूटर 50,000 किलोमीटर चलेगा तब तक कोई लेड नहीं डलवाएगा। तो 25,000 की बैटरी के खर्चे के सामने यहाँ पर जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 20-25,000 आपका हो जाएगा। तो ये जो आपका मेंटेनेंस का खर्चा है उतने खर्चे में तो आपकी बैटरी आ जाएगी। तो मोटा मोटी डिफरेंस जो 90,000 का बच रहा है आपका, वो आपकी बचत है। ये 90,000 से आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। बच्चों के स्कूल की फ़ीस पे कर सकते हैं, क्योंकि 50,000 किलोमीटर यानी कि अगर रोज़ का 50 किलोमीटर का भी रनिंग है किसी का, ठीक है, दिन भर का 50 किलोमीटर का रनिंग है तो 100 दिन में वो गाड़ी चलेगी 5,000 किलोमीटर। ठीक है, और 1,000 दिन में वो गाड़ी चलेगी 50,000 किलोमीटर। 1,000 दिन यानी करीब हो गए 3 साल। तो 3 साल में 90,000 बच गए। वो कोई छोटी रकम नहीं है। हर साल के 30,000 बचे, हर साल में 30,000 में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नया टीवी ले सकते हैं, नया फ्रिज ले सकते हैं, कोई ज्वेलरी खरीद सकते हैं। 30,000 में जो आप खरीद सकते हैं उसके सामने आप 1,00,000 का जो पेट्रोल का खर्चा कर रहे हैं वो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर ये नया ज़माना है, ये नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है। यहाँ पर बेवकूफ़ी वाला काम मत कीजिए। पेट्रोल वाले स्कूटर्स, पेट्रोल वाले जो ये व्हीकल्स हैं वो आपको मतलब आपको वो निगल जाएंगे आपके अंदर से। आपके सारे पैसे वो खा जाएंगे अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये आपको फ्यूचर में बहुत ही तंग करने वाली सिचुएशन हो जाएगी। फाइनेंशियली आपको बहुत खर्चा और बार बार वो जो मेंटेनेंस और बार बार जो खर्चे हैं वो आपको नहीं परवड़ेंगे। तो जो रमेश हैं उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी और सुरेश जो है वो पछताएगा और अपना पूरा जो है 1,00,000 का खर्चा करने के बाद भी उसको ये लगेगा कि मैंने ये क्या कर दिया। तो इसीलिए ये जो मोटा मोटी मैंने डिफरेंस बताया है ये कोई गलत चीज़ नहीं है, इसमें कोई मैंने जादूगरी नहीं की है। ये कोई मैंने मतलब आपको
कोई उलट सुलट बातें नहीं बताई हैं, ये सही चीज़ें हैं। ये आप कैलकुलेट करके मतलब किसी को भी पूछ सकते हैं कि एक बार एक स्कूटर को चार्ज करने के बाद कितना चलता है और उसके लिए कितनी बिजली जलती है। ये सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर होगा या कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज वाला पर्सन होगा, वो ये सारी चीज़ें अच्छे से समझा पाएगा आपको। उसको पूछिए, ये बहुत ही सही चीज़ें हैं। और ये कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम पे जाकर भी आप पता कर सकते हैं। लिथियम आयन बैटरीज़ के लिए जनरली हम लोग ईरेक्स बैटरीज़ प्रीफर करते हैं। ईरेक्स की बैटरी जो है वो बहुत अच्छी आती है। ईरेक्स की लिथियम आयन बैटरी ये नए ज़माने की नई टेक्नोलॉजी वाली बैटरीज़ हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर में हीरो के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आते हैं, बजाज का इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है, हीरो इलेक्ट्रिक एक अलग कंपनी है, उसके भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं। फिर ये हीरो और ये हीरो दोनों अलग हैं। जो हीरो के हम लोग बाइक और एक्टिव मतलब जो टू व्हीलर चलाते हैं वो पेट्रोल वाले वो कंपनी, और जो हीरो के इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसे ऑप्टिमा हैं, फ्लैश हैं, वो सारे जो स्कूटर्स की इलेक्ट्रिक स्कूटर की कंपनी है वो हीरो इलेक्ट्रिक, वो अलग कंपनी है। ये हीरो हैं, उस कंपनी ने जो टू व्हीलर में पेट्रोल व्हीकल्स बनाती, उस कंपनी ने अभी तक अपना मॉडल लॉन्च नहीं किया है। जनरली वो ड्यूरो मॉडल है, उसको इलेक्ट्रिक में लाने वाले हैं। और उन्होंने अभी गोगोरो कंपनी के साथ टाई अप किया है, जो कि स्वैपिंग टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, जिसमें बैटरी निकाल कर आप कहीं पर पुरानी बैटरी निकाल कर नई बैटरी लगा सकते हैं, वैसा टाई अप किया इन्होंने। तो ये हीरो है, बजाज है, एम्पियर है, ओकिनावा है, फिर और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो ये सारी कंपनीज़ आपके एरिया में, ये ऐसा नहीं है कि यही अच्छी कंपनी है, आपके लोकेशन पे आपको जल्दी से सर्विस मिल जाए ऐसी कोई भी कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइए और आप आराम से 90,000 3 साल में बचा लेंगे। अगर आप हर रोज़ 50 किलोमीटर जाते हैं, तो अगर आप हर रोज़ 100 किलोमीटर जाते हैं तो आप ये 90,000 जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 साल में बचा लेंगे। अगर आप हर रोज़ के 150 किलोमीटर जाते हैं तो ये 90,000 आप 2 महीने में बचा लेंगे, वो बहुत ही 2 साल में बचा लेंगे। तो ये बहुत ही मतलब टेक्निकल चीज़ें हैं, आप इसको समझिए। और अगर घर में कोई नया व्हीकल लाना है और ऑलरेडी आपने पेट्रोल व्हीकल ले रखे हैं, तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइए, अच्छी कंपनी का लाइए और बढ़िया से उसको मतलब इस्तेमाल कीजिए, रेगुलर उसका यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई जल्दी जल्दी में दूसरा व्हीकल लेके चले गए, उसको रेगुलरली यूज़ कीजिए, उसको कंटिन्यूसली हर रोज़ उसको चलाइए, ताकि वो उसकी एफिशिएंसी और उसकी जो बैटरी है उसकी लॉन्ग लाइफ बनी रहे। तो ये था बेसिक नॉलेज, और अगले हफ्ते मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और इस चीज़ का पूरा एक्सेल शीट बनाया हुआ है मैंने, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। उसमें आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसके लिए मैंने ये लिख के दिखाया। लेकिन किसी को अगर एक्सेल शीट चाहिए कि मैं अगर पेट्रोल व्हीकल मेरा रोज़ का इतना जाना है और मैं अगर पेट्रोल व्हीकल के बदले इलेक्ट्रिक व्हीकल लेता हूँ और ये कंपनी का और इतनी ये स्पेसिफिकेशन वाला लेता हूँ, तो मुझे ये क्या फ़ायदा देगा, ऐसी आपको अगर जानकारी लेनी है तो आप हमें डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसमें मैसेज करके वो जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।